यकीन मानिए टीवी पे ठीक है, लेकिन कल मैदान जब आप देखते हो ना, बहुत बड़ा मैदान था ये। ईशान किशन ने उस विकेट पे आप देखिए वो जो सैम अयूब बॉल डाल रहे थे, नया बॉल, आई थिंक दूसरा को ओवर में वो बॉल इतना इतना घूम रहा था, बॉल आ ही नहीं रहा था। इनफैक्ट शाम को तो विकेट थोड़ी बेहतर हो गई, पर जब इंडिया की बॉलिंग में बॉल स्किड कर रहा था, उस जगह जाके उन्होंने जो बैटिंग की है, मतलब बस नजर ना लगे वाली बात है। ईशान किशन इज ऑल्सो, मतलब जिंदगी में जो 2-2.5 साल उनके जाया हुए हैं, वो देखो एक एक दिन का हिसाब कैसे वो चुका रहे हैं। सर बस अब वो वही इंतज़ार है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जिस दिन एक साथ चल गए फिर क्या ही होगी मतलब। लेकिन सर एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि तिलक वर्मा के साथ क्या हुआ था सर, मतलब क्या आपस में वो डिस्कशन चल रही थी कि आपको एंकर वाला रोल जो है करना है, आप सिंगल लेते चलो, लेकिन बाद में वो खुद ही फंस गए, थोड़े प्रेशर में आ गए? नहीं, तिलक वर्मा थोड़े फंसे हैं चोट के बाद। जब वापस आए, तीनों मैच आप उठा के देखें, वो थोड़ा फंसे हैं। थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी आपकी रिदम नहीं होती, कभी कभी पिचेस के कारण भी। बट कल मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा ना जो उनकी पहले स्ट्राइक ही नहीं थी। आई थिंक जब ईशान किशन आउट हो गए थे, मैंने देखा तिलक वर्मा उस वक्त तक आई थिंक 9 या 10 बॉलिंग खेले थे, स्ट्राइक नहीं थी। कभी कभी होता है यार, जब स्ट्राइक आपके पास नहीं होती ना, सो आप यू ट्राई यू। बाबर पाकिस्तान मैच तद हारदा जद रन्स बनाते बाबर। बाबर ने तो रन भी नहीं बनाए। नहीं मतलब जब भी बनाते हैं तो वो इतना स्लो रन रेट पे होता है कि हार ही जाते हैं। बाबर का तो हाल देख के देखो, कभी कभी ना क्या होता है, वो जिद की बात है। आई थिंक उनको ग्रेसफुली ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए था। सर अब वही बाबर को ग्रेसफुली ये फॉर्मेट खुद छोड़ना चाहिए था। अब पता क्या है, कभी कभी ये वीक जब आप क्रिकेटिंग नेशन होते हैं, आप नहीं फैसले ले पाते हो, वो फैसला वहां पे ले नहीं पा रहे। फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा, और मैं तो कहता हूं अब वो क्या कर रहे हैं ना, बाबर को अकोमोडेट कर रहे हैं। बाबर 4 नंबर के प्लेयर थोड़ी है यार, T20 में अगर खिलाना है तो आप उनको 1, 2, 3 में खिला लो, बट नहीं, वो नहीं खिलाना चाहते। बट फिर उनको खिलाना भी है तो 4 नंबर। बाबर को ये समझना चाहिए था, मेरा मानना है कि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से क्रिकेट उनकी नीचे गई है, T20 फॉर्मेट जो है ना, उनको और नीचे धकेल रहा है। क्यों? क्योंकि आज बताओ, शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया के खिलाफ कितना कुछ बोला, और ये वो प्राण ढिमकाना, कल मैच खत्म होते कह रहे हैं बाबर को ड्रॉप कर दो, शहीन को ड्रॉप कर दो, शादाब को ड्रॉप कर दो। और 3 घंटे में उनको अब आपने देखा है वहां पे नजला कहां पे गिर रहा है? नजला इन 3 प्लेयरों पे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि चूरन ये वाला है। कोई या वहां पे ये नहीं कह रहा है कि यार हमें इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, हमने अपने प्लेयरों को एमी फंसा दिया, मैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये प्लेयर तो स्कूल के बच्चे बने हुए ना वहां पे। मुझे याद है एशिया कप का मुकाबला भी, जाएंगे नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो वहां पे वो स्कूल के बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे में टीम के अंदर तो खौफ होता है यार। और फिर वो मोहसिन नकवी पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं उनको क्या शौक है, मैच के एक दिन पहले वो टीम के पास चले जाएंगे, वहां जाके वो अपनी वीडियो के साथ वो शूट भी करते हैं। ऐसे लगता है जैसे प्लेयरों को लेक्चर दे रहे हैं। यार ये चीजें ना मैंने देखी हैं जब हम छोटे होते थे ना, जिस स्टेट से आप खेलते थे, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लोग आते हैं और आप अंडर 15 या अंडर 16 खेल रहे हैं, और वो बच्चों को कहते हैं शाबाश बेटा, घबराना नहीं, ये है वो। यार वो तो उनकी, मतलब वहां पे अब क्या बोले, तो मतलब वहां पे ना बर्बादी जहां पर जिस वजह से है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए मेरा ये मानना, आई फील सॉरी फॉर बाबर, आई फील सॉरी फॉर हिम। शाहीन अफरीदी यार 125 पे बॉल डाल रहे हैं, 125 पे बॉल डाल रहे हैं, बट ही वो खेल रहे हैं। तो सलमान आगा मजबूरी में आखिरी ओवर भी पकड़ा गया उसको, और पहले 16 खा चुका था वो। सो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। आई थिंक जो बाबर की आपने बात की ना, फटगले अंदर डाबर तक तो ठीक है, पर पाकिस्तान जो हूं ना, बड़ी जिल्लत का सामना करना पै रहा है बाबर को। सर पर शोएब अख्तर ने बहुत डायरेक्टली बोला कि मतलब इस सबकी पूरी जो जिम्मेदारी है ना, वो मोहसिन नकवी की बनती है। उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट को खराब ही करा है पाकिस्तान के लिए, आप पॉलिटिक्स ले आए, तमाम चीजें आपने कर दी, तो उन्होंने तो सीधा ब्लेम करा है मोहसिन नकवी को। यार 6 दिन पहले वहां से तो ये आवाज आ रही थी कि देखो मोहसिन नकवी तो जीत के आए हैं, इंडिया को नीचे लगा दिया है, वर्ल्ड क्रिकेट के मसीहा बन गए हैं। वो हम भी ऐसे ही करते थे, अब वो भी वैसे ही कर रहे हैं। हमारे ना एशिया में यही होता है, हारे तो ठीक है, मतलब जीते तो ठीक है, हार गए तो रगड़ दो।
अच्छा, अल्पेश अग्रवाल वो कह रहे हैं, राहुल पाजी, आई एम अफ्रेड दैट इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल विल बी इन श्रीलंका आफ्टर सीइंग यस्टरडेज कंडीशन ऑफ द पिच बिकॉज सेकंड ग्रुप ऑफ सुपर 8 विल बी इन श्रीलंका। इंडिया सेकंड सेमीफाइनल इज इन मुंबई। मुंबई, वानखेड़े। सेकंड सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में है और उसकी तारीख है 5 तारीख। 5 तारीख है और वो मुंबई में है दोस्त अल्पेश। पंजाब साडी जान वो कह रहे हैं, सत श्री अकाल राहुल सर, समझ नहीं आ रहा कि नसीम शाह और रिजवान को 11 में क्यों नहीं खिलाया, वो इनके मैच विनर हैं। नहीं, रिजवान को तो ही स्क्वाड में नहीं रखा। और दूसरा देखो, ये मतलब पाकिस्तान के लिए देखो ये है कि ये पहली जो आज हार गए हैं, मुझे याद है पिछली बार हार के बाद भी यही हुआ था, वो बोलते जी अब तो आदत सी हो गई है, ये है वो है, फिर उसके बाद कुछ दिन सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो सड़कों पे नारेबाजी शुरू हो जाती है। आप एक बात बताओ, एक फ़हीम अशरफ नाम का एक आपका प्लेयर खेलता है, पता नहीं कितनों को पता है नहीं पता, वो बंदा खेल रहा है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से खेल रहा है। उसको तब भी कोई नहीं जानता था, उसको आज भी कोई नहीं जानता। मुझे आप ये बता दो, फ़हीम अशरफ इस टीम में क्यों खेल रहा है? गिव मी वन गुड रीजन। बॉलिंग करा रहे हैं उससे? करा रहे? नहीं करा रहे। तो भाई अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान हार चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान की खूब धुलाई की और इसी के साथ साथ इंडिया ने अपनी बॉलिंग भी पाकिस्तान को दिखा दी, जो कि एक ख़तरनाक बॉलिंग थी। और इसी के साथ साथ बुमराह, जो कि इंडिया का मेन बॉलर है, उसने आते साथ ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। और इसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी पाकिस्तान की विकेट्स हासिल की। और इसके साथ साथ इंडिया ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। और अब पाकिस्तान अगले मैच की तैयारी में लगा हुआ है। इंडिया का ये मैच जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडिया को ये मैच जीतने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। और इसी के साथ साथ इंडिया ये भी चाहता था कि हम सारे मैच जीतें और फाइनल तक पहुँचें। और इसके साथ साथ अगर फाइनल में पाकिस्तान दोबारा इंडिया के साथ आ गया तो एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, जो कि पूरा वर्ल्ड देखेगा। इसी के साथ साथ हमें देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं। इंडिया का फाइनल में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान का फाइनल में जाना बहुत मुश्किल। इंडिया ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तान मैच हार चुका है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि इंडिया ये मैच हार जाएगा पाकिस्तान से, लेकिन ये उल्टा ही हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम पाकिस्तान को कभी भी जीतने नहीं देंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ये मैच हार कर बहुत शर्मिंदा हुआ। और इसी के साथ साथ अब देखना ये है कि फ़ाइनल में कौन पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।